नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है भक्ति भक्ति और साधना। सब लोग यही कहते हैं कि हम सब भक्ति करते हैं, हम सब साधना करते हैं, हम सब भगवान को, ईश्वर को बड़े प्रेम से रिझाते हैं। पर कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी वृत्तियां हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण हम भक्ति को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। और एक ये भक्ति बोलते हैं कि भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति का जो वेद है वो बिरला बिरला लोग जानते हैं, सब लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंसान भक्ति तभी कर सकता है जब इंसान को लगे कि भक्ति और साधना में अंतर होना चाहिए। ठीक है, भक्ति से जगत बना है, भक्ति से ही जगत बना है। और ये जो दायरा है शब्दों का और मन का है। ठीक है, सब दुनिया कहती हैं चलो चले हर कोई कहे पहुँचे बिरला कोई, चलो चले हर कोई कहे पहुँचे बिरला कोई, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दो। कनक और कामनी दो घाटियाँ ऐसी हैं जिसको बोलते हैं दुर्गम घाटियाँ। दो घाटियाँ ऐसी हैं, कनक बोलते हैं रुपया पैसा धन दौलत, और कामनी होती है नारी। दो ही चीज़ें मोस्ट अट्रैक्टिव हैं जिसके कारण इंसान कहीं भक्ति की ओर नहीं लग पा रहा है, कहीं भक्ति की ओर नहीं पहुंच पा रहा है। वो उनकी भक्ति जो है यहीं पर ख़त्म हो जा रही है। इसलिए हमें कनक और कामनी दोनों चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप लोगों को भक्ति करनी है तो, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़कर ईश्वर की प्राप्ति करें, तो इसके लिए आपको इन दो चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। एक नारी और दूसरी माया, पैसा। इन मायाओं से दूर रहना है, कम से कम इसकी मोह में पड़ना है। ज़्यादा मोह में पड़ोगे तो इसी में रमते चले जाओगे, इसी में डूबते चले जाओगे। और ये माया आपको एक दिन ऐसे ही घुमा फिरा के डुबा के, जैसे ही आप दुनिया में आए थे वैसे ही चले जाओगे, कुछ नहीं ले पाओगे यहाँ से। क्योंकि ये सब काल का बछाया है, सब काल की दुनिया है, सब काल का ही दायरा है। और इसी काल में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ईश्वर ने हमें इस काल की दुनिया में तभी भेजा है कि अपने अंतरात्मा को जगा के, अपने अंदर ईश्वर की ज्योत जगा के, ईश्वर का नाम स्मरण करके, अच्छे प्रेरणा और अच्छे शिक्षा के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हुए प्रभु की प्राप्ति करें। ठीक है, अगर कुछ भी इंसान चाहे तो कर सकता है। इस दुनिया में कुछ नहीं बढ़कर है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ को हम कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें पूरा एकाग्र भाव से, पूरे तरीके से, पूरे निष्ठा से, पूरे भाव से उस काम को पकड़ना है और करना है। जब तक हम पूरे पक्के श्रद्धा भाव से उस किसी भी काम को नहीं पकड़ेंगे वो काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कुछ अपने अंदर ही सुधार लाने पड़ेंगे। अपने सुधार, समझते हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अपने अंदर सुधार लाने का मतलब है कि अपने को ही शुद्ध, अपने अंतर आत्मा को ही शुद्ध करना है। अपनी आत्मा और अंतःकरण में जो भी हमारे अंतःकरण में अशुद्धियाँ हैं, दब्बे हैं, काले दब्बे हैं, जो भी हमारे अंदर वृत्तियाँ हैं, उनको हमें नष्ट करना है। उन्हें नष्ट करने के लिए हमें सुमरण की ज़रूरत होगी। पहले तो हमें प्रभु का सुमरण करना जरूरी है। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि किसी भी प्रकार का सुमरण करो, जो भी आपके पास नाम शब्द, कुछ भी आपके पास ऐसा कोई शब्द है, गुरु का शब्द। ठीक है, गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, गुरु सुमरे तो पार है, हरि सुमरे तो बार। ठीक है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और सबसे प्रथम माता पिता गुरु हैं, उनकी ही आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा को मानते हुए अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो उनकी आज्ञा लेकर हर एक काम करना शुरू कर दो। सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करके कहीं जाओगे, कोई काम के लिए जाओगे, आपका काम पक्का बनेगा। इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, माता और पिता की सेवा से उत्तम सेवा किसी की नहीं है। इन सेवाओं से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। माता पिता की सेवा करो और उनके
चरण कमलों में अपना व्यो नमा करो, उनके चरणों में, उनके चरण कमलों में नमस्कार करके सुबह उठते हुए और हर एक काम के लिए निकला करो। वही काम जो है माता पिता का आशीर्वाद ही पहले वो आपके काम आएगा और आपकी हर एक समय आपकी रक्षा करेगा और किसी भी कार्य में आपको पीछे नहीं रहने देगा। किसी भी कार्य को करने में आपकी जो दृढ़ शक्ति है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और वो एक ना एक दिन आप उस कार्य में सक्षम हो जाओगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर आपको मैं एक बात और बताता हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी माता पिता की ना सुनते हुए नशों, किसी भी गंदे पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया है लोगों ने। इसके लिए उन लोगों से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने माता पिता की बात सुना करो, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही किया करो। तो धीरे धीरे आपका वो जो किसी भी प्रकार की वृत्ति और किसी भी प्रकार का आपके अंदर दोष है वो कटना शुरू हो जाएगा। जब भी आप माता पिता के चरण स्पर्श करते हो, आपके हृदय में एक हृदय कमल खिलता है। हृदय में भगवान यहाँ बात करते हैं ना, इसी हृदय में ही वास भगवान का होता है। तो भगवान जब माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हो तो हृदय कमल हमारा उज्जवल होता है, जलता है, ऐसे ठंडक लगती है। ऐसे लगता है कि मुझे ठंड पड़ गई, कि मुझे लगा कि आज मैंने कुछ अच्छा कर दिया है। ठीक है। और माता पिता सबसे बढ़कर और सबसे ऐसे आपके अच्छे मित्र श्रोता हैं जिसके कारण वो आप कोई भी दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके कारण आप पीछे रह पाओगे। यही कारण है जब कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अपने माता पिता के बातों का उल्लंघन करता है, उनकी समझाई हुई बातों का उल्लंघन करता है, वो तभी नशे गंदे पदार्थों की तरफ जाता है। जब माता पिता उनको बोलते हैं कि बच्चे ये है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं मानते हैं, इसलिए बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है। और माता पिता का जो हाथ होता है उसके सिर के ऊपर बार बार समझाने के बाद बार बार समझाने के माता पिता के बाद इंसान जो है वो कोई बच्चा नहीं समझता है तो उसके बाद उसकी जो माता पिता की कृपा है उसके ऊपर से उठना शुरू होती है। और अगर माता पिता नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा ईश्वर भी हमसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा ईश्वर हमसे नाराज़ होगा तो वो उसकी हमें सज़ा देगा। सज़ा ये मत सोचना कि वो आपको चांटे मारेगा, जो आपको कुछ बोलेगा, नहीं। वो सज़ा आपके दोष, जो गलत दोष है ना आपके अंदर आना, गलत वृत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, उन्हीं के कारण आप एक दलदल में फंसना शुरू हो जाओगे। जब आप गंदे दलदल में फंसना शुरू हो जाओगे तो वहाँ से आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा, बिना गुरु, बिना माता पिता के। और प्रभु सुमरन। ठीक है। प्रभु सुमरन और माता पिता ही हैं जो आपको इन चीज़ों से निकाल कर बाहर ले आ सकते हैं। मेरी इन सब बच्चों से गुजारिश है कि आप अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना शुरू कर दो और धीरे धीरे देखो 1 महीना 2 महीने के बाद देखो आपके जितनी भी गलत आदतें हैं वो छूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैं इतना ही आज आपको समझाऊंगा, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर परिवार को बड़े प्रेम भाव से चलाओ और घर परिवार में रहते हुए हर एक मिलजुल के रहो और अपने माता पिता की सेवा करते हुए, माता पिता से सबसे बढ़ के तो कुछ सेवा है ही नहीं। माता पिता जो है ना उनसे बढ़ के कोई सेवा नहीं है, कोई ऐसी सेवा नहीं बनी ही नहीं है, कोई सेवा है ही नहीं। बस सबसे उत्तम सेवा माता और पिता की। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं जिसकी, बस उनकी शरण पकड़ो, उनकी शरण में रहो, बस सब कुछ आपका सही होना शुरू हो जाएगा। बस मेरे लिए आपके पास ना कोई इसके विपरीत आपके पास कोई और उपचार नहीं है। बस अपनी वृत्तियों को छोड़ने के लिए, अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए बस एक ही विचार है मेरा कि अपने माता पिता की चरणों में पढ़ो और उनकी आज्ञा के अनुसार ही हर एक कार्य को करो, हर एक कार्य की शीलता को बढ़ाओ, हर एक काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे, आज कुछ कल कुछ, उसके बाद देखो धीरे धीरे आप ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। बस बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ बातें और बताऊंगा इन सब गंदी आदतों से छुटकारा पाने के लिए। कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा कुछ। ठीक है।
अभी इसका अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि उससे निकलने के लिए, कुछ गंदी आदतों से निकलने के लिए कुछ हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिसके कारण हम इस भव सागर से पार हो जाएं, इस संसार की कूटनीतियों से निकलते हुए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, इस ब्रह्मांड में इस की शक्तियों के साथ कैसे जुड़ पाएँ, इस ब्रह्मांडी शक्तियों को हम कैसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाएँ, कैसे अपने अंदर ले पाएँ। यही आपके लिए सही होगा कि सबसे पहले आप अपने माता पिता की सेवा और चरण स्पर्श करना शुरू करो। बस इससे ही आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा और इसी के कारण आप हर एक कार्य को करने में सक्षम हो जाओगे। जय श्री राम।